सर हमने तो पैसे दे दिए हैं। दे दिए? मुझे तो पहले से ही शक था कि बाकी के पैसे तूने चुराए हैं। अब भी नहीं जानती तुम इसे? तो कैसे हैं आप लोग? क्या आज के समय में इंसानियत बची है? अगर बची है तो चंद पैसों खातिर लोग आपस में क्यों झगड़ते हैं? अगर इंसानियत समझना है तो एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर पूछो कि इंसानियत क्या होती है। एक बिजनेसमैन किसी काम से पैसे लेकर बैग में जा रहा था तो अचानक से ऑटो ड्राइवर के पास में छूट जाता है। तो ऑटो ड्राइवर इतना ईमानदार है कि उस पैसे को उसी मालिक के यहाँ मैनेजर के पास में दे आता है। बोलता है कि लो पैसे आपके मालिक के हैं। जब मालिक अचानक से ऑटो ड्राइवर के पास से मिलता है तो बोलता है कि मालिक आपके पैसे तो आपके मैनेजर के दे आए। भैया रोहिणी चलो। हाँ जी सर चलेंगे, बैठिए। अरे सर आपको आपके पैसे मिल गए? पैसे? कौन से पैसे? अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप? अभी 2 दिन पहले आप रोहिणी गए थे ना हमारे ऑटो में बैठ के, तो हमारे ऑटो में आपके पैसे रह गए थे। अच्छा भैया, वो पैसे आपके ऑटो में रह गए थे? अरे वो पैसे मैंने पता नहीं कहाँ ढूंढे। अच्छा वो पैसे मिल गए। आपको पता नहीं है उसमें बहुत सारे पैसे थे। तभी उस मालिक को याद आता है कि सच में यार मेरे पैसे तो छूट गया था, आपके ऑटो में तो छूटा था। तो बोला हाँ मालिक छूट गया था लेकिन आपके पैसे तो वापस दिया है ना। उस लड़की से जाके पूछिए जो आपके कंपनी में काम करते हैं मैनेजर के रूप में। लाइए वो पैसे दे दीजिए। अरे सर हमने तो पैसे दे दिए हैं। दे दिए? किसको दे दिए? अरे सर वो क्या है, पैसों के साथ ना एक कार्ड था, उस पे आपका पता लिखा हुआ था। हम वहां पर गए तो वहां पर एक लड़की मिली थी, हमने सारे पैसे उनको दे दिए और बोला कि साहब को ये पैसे दे देना। और वो बता रही थी कि वो आपकी कुछ मैनेजर हैं। और सच बताऊं साहब, पैसे बहुत सारे थे, हमारा तो मन ललचा गया था। ऑटो की किस्त वगैरह भी जाती, हमने सोचा इससे तो हमारे ऑटो के सारे पैसे चले जाएंगे। लेकिन क्या करें साहब, गरीब है ना, उसके साथ ईमानदार भी। अब एक ईमानदार किसी के पैसे तो नहीं मारता, इसलिए हम आपके पैसे देने चले गए और आपके पैसे दे के आ गए। लेकिन आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आपको पैसे नहीं मिले क्या? नहीं, मुझे पैसे नहीं मिले। हैं? पैसे नहीं मिले? लेकिन आपकी जो मैनेजर है वो तो बता रही थी कि आपको पैसे दे देंगी, फिर उन्होंने आपको पैसे क्यों नहीं दिए? तभी मालिक बोलता है कि मेरे को तो पता नहीं है, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, कहीं तुम तो पैसा नहीं रख लिया। बोला नहीं मालिक, हम ऑटो ड्राइवर इतना ईमानदार हैं कि अगर किसी का सामान गलती से छूट जाता है तो हम उसके यहाँ उसी पते पे दे आते हैं जहां उसकी लोकेशन होता है। तभी उस मालिक ने सोचने लगता है कि कहीं लड़की ने तो पैसा नहीं रख लिया, हमें तो कुछ बताया ही नहीं है। मैंने तो कई दिनों से देख रहा हूं उसको कि चुपचाप बस आता है, बैठे रहता है, नहीं कुछ बोलता है हमसे, बस बोलता है कि चलो मालिक ये आपका काम हो गया। लेकिन हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं बताया? देखो ऑटो ड्राइवर आज के डेट में इतना ईमानदार हो गया है ना, तो उसी लोकेशन पे जाके पहुंचा देते हैं। अगर हम लोग ऐसे काम करेंगे तो हमारा कैसे बिजनेस चलेगा, हमारा धंधा कैसे चलेगा? देखो ऑटो ड्राइवर की कितना दिमाग है, वो किसी का 1 रुपया नहीं रखता है। अगर उसका 2 रुपया भी निकलेगा तो वो दे देगा वापस, बोलेगा कि नहीं हम इतने ईमानदार हैं कि अगर आपके 2 रुपया भी छूट जाएगा तो आपको दे देंगे, लेकिन हम चोरी नहीं करेंगे। किसी का हक का पैसा नहीं खाना चाहिए। अगर किसी का हक का पैसा खाओगे तो एक ना एक दिन तुम्हारे यहां से निकल जाएगा। सब ऊपर वाला देखता है कि क्या कर रहे हो तुम, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जब मालिक उस लड़की को जाकर पूछती है क्या तुम्हें कोई पैसा दिया है, बोला कि नहीं हमें तो किसी ने नहीं पैसा दिया है। कोई आया था मुझसे मिलने? नहीं सर, कोई मिलने नहीं आया था। कोई पैसे वगैरह देने आया था? अब नहीं सर, ऐसे तो कोई भी नहीं आया था यहाँ। अच्छा, कोई नहीं आया था मुझसे मिलने। तो मालिक ने फिर से दोबारा उस ऑटो ड्राइवर को पैसे दिया, बोला कि एक बार और जाओ फिर से, बोलो कि ये पैसे जाके मालिक को दे देना, ये मालिक के पैसे हैं। लेकिन फिर उस लड़की ने वही काम किया जो पहले काम किया था। ऑटो ड्राइवर ने फिर से चुपचाप उस लड़की को पैसे दे दिया और वहां से निकल गया। एक काम करो, तुमसे जैसा बोलता हूँ तुम वैसा करो। मैडम। तू फिर से यहाँ आ गया? मैडम वो मैं आपको ये पैसे देने आया था। इससे पिछली बार जो पैसे दिए थे ना वो आधे थे, बाकी के पैसे ये हैं। अच्छा, तो अब ऐसा क्या हुआ जो तू ये पैसे लौटाने आ गया? मन में लालच आ गया था मैडम, इतने सारे पैसे देखकर।
हमने सोचा आधे पैसे हम खुद रख लेते हैं, लेकिन नहीं, ये सब गलत होगा, इसलिए मैं आपको ये पैसे देने आ गया। किसी ने नहीं देखा हमें ये सब करते हुए, लेकिन ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना। हमें ये चीज़ गलत लगी, इसलिए आपको ये पैसे लौटाने आ गए। मैडम, आप पुलिस को कॉल मत करना, गलती हो गई बस हमसे। मुझे तो पहले से ही शक था कि बाकी के पैसे तूने चुराए हैं, क्योंकि सर ने मुझे बोला था कि उनके 1 लाख रुपए गिरे और तूने तो मुझे बस 50,000 ही दिए थे। माफ कर दो मैडम, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हाँ चल चल ठीक है, शुक्र मना कि मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रही। चल अब जा यहाँ से। जी मैडम। चलो बढ़िया है, वो भी 50,000 मेरे और ये भी। सर को क्या ही पता चलेगा। जब सच्चाई बाहर आई तो लड़की ने चौंक गया, बोला कि ये क्या है मालिक, ये क्या दिखा रहे वीडियो? बोला कि यही तो है तुम्हारा सच्चाई। बॉबी, इधर आना जरा। तुम? जानते हो उसे? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती। अच्छा, नहीं जानते तुम? अब भी नहीं जानते तुम इसे? तुम तो गद्दार निकला। मैं जिस पे भरोसा किया वही गद्दार निकला। भाई आज के डेट में किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है, अपने दोस्तों पर भी नहीं रहता है। जब उसकी सच्चाई सामने पता चलता है, सोचता होगा उस इंसान ने मैंने गलती कर दी इसको कंपनी का मैनेजर बना के। जब मालिक को यह सब बात पता चलता है तो लड़की को तुरंत उस कंपनी के बाहर निकाल लेता है कि जाओ, तुम्हारे जैसे बंदे की जरूरत नहीं है। वो 2 बार पैसे लौटाने आया था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आई एम सो सॉरी सर, मुझे माफ कर दो। आई नो कि मुझे वो पैसे नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन मैं क्या करती, मेरे मन में वो लालच आ गया था सब। मैं लेकिन आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूंगी। आई स्वेयर। अब ये पैसे आप रख लीजिए और बाकी पैसे आप मेरे सैलरी में से काट लेना। तुम मेरी कंपनी में 2 साल से जॉब करते हो और मैं तुम पे कितना भरोसा करता था, लेकिन चंद पैसों के लिए तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और मुझे अपनी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय नहीं चाहिए, तो तुम जा सकते हो। सब प्लीज ऐसा मत करिए, आप मुझे कंपनी से ना निकालिए। मैंने बोला ना, लीव नाउ। सब प्लीज मेरी बात तो... लीव नाउ। जब उस लड़की ने सारे पैसे इकट्ठा करके बाहर निकाला तो पता है कंपनी का मालिक क्या किए? उस ऑटो ड्राइवर को पैसे दे दिया कि जाओ तुम अपनी मौज करो, तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, ईमानदारी इतनी है कि तुम बहुत आगे जाओगे। ऑटो ड्राइवर यहां तक भी माना कर दिया कि नहीं मालिक, हमें किसी के पैसे पे पलना नहीं है, हमें खुद से कमा के 2 रोटी खाना। पैसे आप ही रखिए, चलते हैं। सोच ले दोस्तों, ईमानदार से रहना, ईमानदार से जीना, ईमानदारी से 2 रोटी खा लेना, लेकिन किसी के यहाँ चोरी मत कर लेना, नहीं किसी के यहाँ हक का पैसा खाना।
अपने अंदर दिल में जज्बा रखो कि सामने वाला व्यक्ति गलत ना कह दे, तो दोस्ती करना सोच समझ के करना। कहीं ऐसा मत कर लेना कि उस साला गद्दार निकल जाए, तुमसे ही पैसे लेके गद्दारी करने लगे। ये दुनिया बहुत मतलबी है दोस्तों, ये दुनिया बहुत मतलबी है। सिर्फ आपसे काम निकालना चाहता है, काम होने के बाद तुम्हें धक्के मार देंगे कि जाओ तुम्हारी अब जरूरत नहीं है, हमें हमारा काम हो गया, अब तुम जा सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।